नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इस वक्त हम लोग मौजूद है बोकारो थर्मल के बोकारो क्लब में, जहां आज़ाद समाज पार्टी का आज सदस्यता ग्रहण समारोह था। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के मौजूद है कासिफ जी। चलिए उनसे बात करते हैं, बेरमो विधानसभा में उनकी क्या रणनीति होगी और किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आज दर्जनों समर्थक यहाँ पे सदस्यता ग्रहण समारोह में सदस्यता ली है और यहाँ पे जो है सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे आज़ाद पार्टी का ये जो ऐतिहासिक प्रोग्राम था इसका साक्षी बनने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज सदस्यता ग्रहण समारोह था आज, और जैसा कि आपका एक सांसद, भारत में एक सांसद है जो नगीना लोकसभा से आते हैं, और आपका पार्टी लगातार जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाके सदस्यता ग्रहण समारोह कर रहा है, उसी क्रम में आज बेरमो में भी आपने सदस्यता ग्रहण समारोह किया है। क्या यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, उनको वहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और जो पार्टिसिपेशन, जो डेमोक्रेसी है, उस पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी को प्रति और लोगों की आस्था बढ़ाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी पूर्ण रूप से समर्पित है। और आप यहाँ देखिए बेरमो विधानसभा में, जहाँ मुझे बात पता चली कि 6 बार के विधायक राजेंद्र बाबू रहे, स्वर्गीय हैं जो, और उनके बेटा फिर हैं, तो इतने 30-35 सालों में विकास अगर नहीं हो पाया तो विकास की उम्मीद उनसे नहीं है। अब तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि गरीब मजदूर का बेटा भी राजा बनेगा। इसी सिद्धांत को लेकर आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी पूरे प्रदेश में, और यकीनी तौर पर हम लोग बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या रणनीति रहेगी यहाँ से चुनाव जीतने के लिए आपकी? देखिए, मैंने, अगर आपने मेरे स्पीच को सुना होगा तो पलायन एक बड़ा मुद्दा है। ये जो नियोजन नीति है 75% की, जो यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनको लेकर जो एक नीति लोग समाज नहीं बना पाया। और आप देखें कि यहाँ पर कोयला का हब रहा है, तो यहाँ के जो दलित समाज, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, इनके पास में यहाँ पर रोज़गार नहीं है, पलायन चरम पर है, आदिवासियों को उत्पीड़न यहाँ पर, सड़कें आपके पास में नहीं है, अस्पताल अच्छे यहाँ नहीं है, ब्लड बैंक आपके यहाँ नहीं है, अच्छे स्कूलें नहीं हैं। तो इसे बुनियादी मुद्दे हमारे विकास का मुद्दा है, सम्मान का मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा हमारा है। तो एक घराना के 6 बार यहाँ विधायक रहे, कितना टफ रहेगा आपका चुनाव लड़ना यहाँ? देखिए, हमारा कुछ भी टफ नहीं है, हमारे पास रणनीति काम करने की है। जैसे कि आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब नगीना से चुन के गए, तो वहाँ बहुत टफ था। लोगों ने कहा भाजपा है, वहाँ समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थे, वहाँ पर और भी दीगर पार्टियाँ थी, बसपा का वहाँ पर वो वहाँ के सांसद थे, तो कुछ भी टफ नहीं है। जनता हमारे साथ है, हमने गठबंधन जनता से किया है, पीड़ित समाज से किया है, मासूम चेहरों से हमने गठबंधन किया है। वो सारे लोग जो पीड़ित समाज के लोग, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े, मुसलमान हैं, हम उनसे गठबंधन कर रहे हैं, समाज से गठबंधन कर रहे हैं, और राजनीतिक लोगों से हम लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, राष्ट्रीय नेता आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। आपने देखा कि नगीना में हमने कमाल किया, तो वो कमाल झारखंड में यकीनी तौर पे हम करेंगे। कुछ हमारे टफ नहीं है वो, बिल्कुल भी। किन किन वोटरों पर आपकी नज़र रहेगी बेरमो में? देखिए, बेरमो में आदिवासी हैं, मैंने जो डेटा गिनाया कि मुसलमान 75,000 यहाँ पर है, दलित समाज 65,000 है, आदिवासी समाज तकरीबन 45,000 है, 36,000 की संख्या में महतो समाज के लोग हैं। तो इन सब समाज को लोगों को लेकर, और जो भी समाज शोषित पीड़ित समाज, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, हमारी जात धर्म की राजनीति नहीं है, विकास की राजनीति हम करना चाह रहे हैं। और हमने ये नारा दिया कि नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल और पढ़े लिखे लोगों को, नॉन काशिश लोगों को हम चुन के विधानसभा में भेजेंगे। जैसे कि आपने कहा कि 71,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, और आदिवासी और दलित समाज को लेकर आप जो है ये रणनीति को तैयार करेंगे। क्या लगता है कि अदर वोटर्स जो भाजपा और कांग्रेस में जो वोट्स जाती है, उनको भी आप आकर्षित कर पाएंगे अपनी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने नगीना में जो किया है ना कमाल, वहाँ पर भी भाजपा के लोगों ने, वहाँ सैनी वोटर्स, प्रजापति वोटर्स, वहाँ के राजपूत समाज में हमने वोट दिया। जब समाज में ईमानदार लोग नेता होते हैं, और नेता जो ईमानदार होता है, सड़क पर काम करता है, मंजूर साहब जैसे लोग हैं, उनकी पत्नी आगे जिला परिषद सदस्य हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक अच्छे इंसान को, नेक आदमी को, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को, और जो नॉन करप्ट है, नॉन कम्युनल, उनको चुनने का काम किया। यकीनी तौर पर मंजूर साहब बड़ी भारी मतों से चुनाव को जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी आएंगे यहाँ, मैं भी यहाँ रहूँगा, और हमारी क्योंकि राजनीति ईमानदार राजनीति है, और हम लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो इस देश में और प्रदेश में कभी किसी ने नहीं किया। झारखंड में कहाँ से, कौन से विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जैसा कि आप लोगों की पार्टी जो है मुस्लिम और आदिवासी और दलितों को लेकर साथ में चलती है, तो मुसलमानों की आबादी 71 विधानसभा में देखा जाता है कि नंबर टॉप में है। तो क्या 71 विधानसभा में आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी कोशिश उन सीटों पर है जहां पर मुसलमान दलित 60% से अबव हैं, और इन समाज को वहां पर किसी और को वहां पर जिताने का काम किया गया। ये सीट आप देख लीजिए कि इस सीट पर भी आप देखें कि राजपूत समाज के आदमी जीतते हुए आ रहे हैं। ऐसे कई समाज यहाँ पर हैं, कई लोग यहाँ पर हैं जीतते वास्ते तक आए। लेकिन हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम जहाँ मुसलमान संख्या में मुसलमान को दें, दलित है दलित को दें, पिछड़े हैं पिछड़ों को दें। तो एक समीकरण हम जातीय समीकरण हम बना रहे हैं। जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो उनके आधार पर हम जनसंख्या जिसकी भारी होगी उसको हिस्सेदारी मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ, इस सिद्धांत से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैया योजना चल रही है,
पूरे झारखंड में, उसको लेकर महिलाएं काफ़ी उत्सुक देखी जा रही है। कहीं ना कहीं चुनाव के लास्ट में इस तरह का योजना आना चुनाव में महिलाओं को आकर्षित करने का एक कहा जा रहा है, तो क्या ये इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में मैया योजना को लेकर? देखिए, मैया योजना के साथ मैं कहता हूँ भैया योजना भी लाइए आप, कि भाई यहाँ पर जो हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग योजना भी लाइए आप, उनको क्यों छोड़ा आपने? और आपने देखा कि इस देश में हमेशा जब नोटबंदी हुआ तो लोग सड़क पे थे, अनाज को लेकर लोग सड़क पे हैं, 80 करोड़ लोग सड़क पे हैं यहाँ पर। तो ये इन सब लोगों को सड़क पे लाने के लिए काम करते हैं। हम इस सिद्धांत पे हैं, जितनी योजनाएं आती हैं योजनाएं घर तक पहुँचे, क्योंकि जनता जो है वो पीड़ित है और जनता ये नहीं चाहती कि उनको सड़क पर उतारा जाए, बल्कि आपने देखा कि लोग सड़कों पर हैं, आधार कार्ड किसी के पास में नहीं है, जातिगत प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर से सड़क पर लोगों को लाने का काम किया जा रहा है। हमारे उद्देश्य ये है कि हम लोगों को उनके घरों तक राशन पहुँचाएं, उनके घरों तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए। और मैया योजना, इन सब योजना कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इन सब लोगों को। जब जिस प्रदेश का सीएम ही जेल में चला गया हो, उस सीएम ने अपने एक बड़े नेता को वहाँ बनाया सीएम, उनको हटा भी दिया, वो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो लोगों का विश्वास इनसे हट चुका है। भाजपा, कांग्रेस, जेवीएम, अस्सू पार्टी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारी पार्टी उद्देश्य की पार्टी, विचारधारा की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, मजलूमों का इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, जालिम को जुल्म से रोकने की कोशिश हम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में एक बड़ा मैंडेट लेकर झारखंड में आएंगे। मंजूर आलम को ही बेरमो विधानसभा के प्रभारी क्यों बनाया गया? क्या उसमें उनमें आपको दिखा कि बेरमो विधानसभा से वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं? देखिए, मंजूर साहब के बारे में मैंने यहाँ पता भी किया, लोगों से बात भी की, हमारे अपने नेटवर्क होते हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ के साथी हैं, भीम आर्मी के जिला के अध्यक्ष हैं, उन सब ने कहा, उनका रिकमेंडेशन है कि इनको चुनने लाना चाहिए, ईमानदार आदमी है, इनके जो अहलिया है, इनकी जो वाइफ है वो भी ईमानदार शख्स हैं, तो ये नेतृत्व रहा है इनका, समाज के प्रति ईमानदार हैं, इसलिए हमने इनको चुनने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रज़ा जी है, जिन्होंने आज बोकारो थर्मल में एक सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन कर यहाँ सैकड़ों समर्थकों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, और यहाँ पे जो है अच्छे तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, और काफ़ी अच्छे तादाद में लोग यहाँ मौजूद होकर यहाँ पे अपना सदस्यता लिए, और आने वाले जो विधानसभा में मंजूर आलम जी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं इस पार्टी से। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।